बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप भी हैरान होंगे कि अब तक का इतना आसान अमल हमने न देखा है और न ही किसी ने बताए हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला शाहिद कोई ना बताएं। लेकिन इसकी फवाइद अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, और एक ही मर्तबा ये अमल आप कर ले और जिस मकसद के लिए भी करोगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु के फजल और करम से उस ही दिन आपको उसका नतीजा मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी इजाजत बहुत जरूरी है। अगर इजाजत न हो तो कभी भी आपका काम मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आप दोस्तों को एक आसान नकश बताने वाला हूं, लेकिन इजाजत उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। इस वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। स्क्रीन के ऊपर भी एक नकश मुबारक में आप दोस्तों को लगा दूंगा, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान, और हर काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी नामुमकिन काम हो, अगर उसको मुमकिन बनाना चाहते हो तो किस तरह बनाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इस तरह चार तरफ, मतलब ये मेरा हाथ है तो इस तरह चारों तरफ एक लकीर खींचनी है। एक दो लकीर दरमियान में इस तरह और दो लकीर इस तरह। ठीक है, तो इसके साथ फिर आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है कि हर घर में सबसे पहले ऊपर 786 और फिर हर घर के अंदर 786 आप लोगों ने लिखना है, और नीचे जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपका मुराद होगा, वो आप लोगों ने लिख लेना है। लेकिन तरीका क्या है लिखने का, उससे पहले एक छोटा सा मुख्तसर वाकया में बताता चलो। एक मेरी बहन जर्मनी से, उन्होंने कांटेक्ट किया, राबिता किया कि मेरा शोहर आजकल पागल है। मैंने कहा यार क्या कह रही है मेरी बहन, मतलब किस तरह पागल है, पागल के साथ फिर आप जिंदगी किस तरह गुजार रही हैं। उसने कहा इस तरह नहीं कि हमारा जो शादी हुआ है ये मन पसंद की हुई है, और हम घर से भाग के हमने शादी किए हैं। मेरे भी माँ बाप मुझसे नाराज हैं और उनका भी माँ बाप उनसे नाराज है। मैंने अपने इनके लिए अपने सारे खानदान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब ये दूसरे में इंटरेस्ट है, दूसरे लड़की इनकी जिंदगी में आई है। अब घर आते ही मारपीट, घर जाते ही मारपीट, घर में न खाना न पीना, बाहर खाना पीना सिर्फ 2 रात 3 रात या हफ्ते में एक बार घर आता है, बाहर जिंदगी गुजारता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहां तक हमारा 9 साल कंप्लीट हुए हैं शादी को, हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनको भी नहीं देखता, और हमारा साथ ये ज्यादती हो रही है, ये वो। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, आप परेशान न हो। मैं एक नकश आपको सेंड कर देता हूं, ये आपने इस्तेमाल करना है। मैंने तरीक़ाकार बताया, और हर चीज के लिए अलग टाइम है। अगर आप एक काम के लिए इस्तेमाल करोगे उसका अलग है, दूसरा काम के लिए अलग। तो मैंने उनको वक्त बताया कि सुबह इस टाइम आप इसको लिख के, और नीचे ये लिख के, और जेब में रख के, पर्स में रख के, तकिए के नीचे रख के, कहीं पर भी आप रखना चाहें तो आप रख सकती हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसने जिस तरह मैंने बताया यही नकश उसने लिखा और तकिए के नीचे रखा। ठीक है, लेकिन तकिए के नीचे इस तरह नहीं, उसको चीर के अंदर करके फिर उसको सी लिया। ठीक है, तो फरमाने लगी, मैं तो हैरान परेशान हुआ कि उस ही दिन उस लड़की से लड़ाई झगड़ा हुई और घर आ गया। घर आके बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि क्या हुआ है, आज तो आप बड़े परेशान हैं,
क्या मसला है। उसने कहा बस मेरे से दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में, ये वो। मैं दिल में समझ गई कि उस ही लड़की के साथ कोई पार्ट वगैरह हुआ है, क्योंकि उसका अंदाज इस तरह था और मेरे साथ मीठी शीरी जबान इसने इस्तेमाल करना शुरू की। तो मैं उस वक्त समझ गई कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा है। अच्छा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती चली। तो उस ही लम्हे मतलब 1.5 घंटा गुजरा कि उसने मुझे बताया कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ बड़ ज़्यादती की है, जुल्म किए हैं, तुमने मेरे लिए सब कुछ पीछे रख दिया, पीछे छोड़ दिया, और मैंने इसमें खियानत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब माफ़ी वगैरह मांग कर उसने कहा कि फ़लान लड़की थी, ऑफिस में मेरा साथ काम करती थी, ठीक है, ऑफिस में मेरा साथ काम में करती थी, ठीक है। तो मैंने उनके साथ गपशप लगाया, मतलब यहाँ तक कि हमारा शादी कंफर्म हो गई कि अगले महीने को 15 तारीख को हमारी शादी है। और आज हमारे ऐसे लड़ाई हुई कि हमने कुरान के ऊपर हाथ रखा कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखोगे। तो बीवी ने कहा जब एक ऑफिस में हो तो किस तरह एक दूसरे का चेहरा नहीं देखोगे एक ऑफिस में। तो उसने कहा कि हमने मतलब कसमें उठाई हैं कि हम एक दूसरे के आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तो मेरे भाई, इस नक्श मुबारक के इतनी बड़ी फजीलत तो हमने अपने आंखों और अपने कानों से सुन लिया। आप भी अगर इसको जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, तो उस ही लम्हे घंटा 2 बाद फिर मुझे कमेंट कर लेना कि हाँ भाई शेर वजीफा हमारा ये काम हुआ ना हुआ, इस तरह हुआ, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत जायज़ हो, नाजायज़ न हो। मिसाल के तौर पर एक जगह आप शादी करना चाहते हैं और उनमें कोई लोग राज़ी नहीं है या लड़की ही राज़ी नहीं है, लेकिन आप निकाह का पैगाम भेजना चाहते हैं और आप कहते हो कि वो नाराज़ के बजाय राज़ी हो जाए। तो ये नक्श आपने मुकम्मल लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले जो मतलूब होगा उसका नाम, उसके अम्मी का नाम और बीच में अला हुब, और जो मुखालिफिन हैं उनका नाम वो आपने लिख लेना है और जेब में रख कर रिश्ते के लिए जाएं। फिर आप तमाशा कर ले कि एक पल में हाँ कर कहता है या नहीं कहता। अगर आप कारोबार के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तरक्की लेने के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको ये दोपहर के वक्त मोहब्बत के लिए सुबह 8 बजे, दोपहर और कामयाबी तरक्की कारोबार के लिए 2 बजे दोपहर को आप लोगों ने लिख लेना है और अपना नाम मा वालिदा लिखना है। और जो भी मकसद होगा, मकसद भी छोटा मुख्तसर लिखकर अपने जेब में रखें। और अगर आपने अपने दुश्मन से जान छुड़ानी है या दुश्मन को मतलब अपने तहबी बनाना है या मतलब नुकसान तो आप नहीं पहुंचा सकते किसी भी सूरत में, और न ही नक्श नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी कुछ करता है अल्लाह करते हैं, लेकिन इनका जो हमने तजुर्बा किए हैं, आजमाए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। रात को 10 बजे अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए नक्श लिख के अपना नाम मा वालिदा अला हुब, अपने दुश्मन का नाम और उसके अम्मी का नाम लिख के, अगर अम्मी का नाम मालूम नहीं है तो हवा हमारी माँ है, सबकी माँ है, उनका नाम लिख सकते हैं और जेब में रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानहू के फजल और करम से। और वैसे भी बरकत के लिए अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख के अपना नाम लिख के मावाइदा जेब में रख के जहाँ भी होंगे, जिधर भी जाएंगे, आपकी इज्जत होगी, आप कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह हमेशा सुखरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।